नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम वाणी के मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती आयोजन के अंतर्गत आज प्रस्तुत है कार्यक्रम समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती विमर्श। इस कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित विषयों पर दिए गए प्रश्नों के संदर्भ में लघु कथा समीक्षा समालोचना से जुड़े मित्रों के वक्तव्य आलेख रूप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। यद्यपि समकालीन लोककथा के विभिन्न पक्षों पर एक अच्छी चर्चा के अनुमान के साथ इस कार्यक्रम को काफी व्यापक स्तर पर तैयार किया गया था, किंतु अपनी स्वीकृति के बावजूद अनेक मित्र परिस्थितियों वश अपने आलेख प्रस्तुत नहीं कर पाए। जिन मित्रों के आलेख एवं वीडियो हमें प्राप्त हो गए हैं, हम उन्हीं के साथ सीमित रूप में इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं। कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक एकांतर शुक्रवार को किया जा रहा है। आज इस क्रम की 10वीं प्रस्तुति है। आज की प्रस्तुति में शामिल है चर्चित लोककथाकार आदरणीय रजनीश दीक्षित जी का आलेख, जिसका विषय है सामयिक संदर्भ में लघु कथा के सामाजिक सरोकार, विमर्श एवं अनुभूति के संदर्भ में अपेक्षा एवं स्थिति। आलेख में हमने विषय से जुड़े जिन प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा की थी वे इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, सामाजिक सरोकारों के संदर्भ में सृजन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, विमर्श, अनुभूति या दोनों। दूसरा प्रश्न, इस संदर्भ में लघु कथा सृजन की यथार्थ स्थिति क्या है, यानी आपकी दृष्टि में सामाजिक सरोकारों पर हो रहा वर्तमान लघु कथा लेखन प्रमुखतः विमर्श पर केंद्रित है, अनुभूति प्रधान है या फिर उसमें दोनों का समावेश है। कुछ उदाहरणों से स्पष्ट कर सकें। तीसरा प्रश्न, सामाजिक सरोकारों की दृष्टि से कौन से विषय महत्वपूर्ण है, क्या सभी महत्वपूर्ण विषयों पर लेखन हो पा रहा है या फिर आपकी दृष्टि में कुछ विषय उपेक्षित हो रहे हैं। चौथा प्रश्न, क्या लघु कथा में सामाजिक सरोकारों से जुड़े विमर्श और अनुभूति का स्तर संतोषजनक है, इस पर कुछ विशेष प्रकाश डाल सकें। पांचवा प्रश्न, सामाजिक सरोकारों पर सपाट लेखन, काव्यात्मकता और बिंबों के प्रयोग के संदर्भ में पाठकीय एवं कथा मानकों की दृष्टि से जो वर्तमान स्थिति है उसे स्पष्ट कर सकें और उस पर अपनी व्यक्तिगत राय रख सकें। छठा और आखिरी प्रश्न है, इस संदर्भ में कुछ और बात आप रखना चाहें तो उसका स्वागत है। इस आलेख को YouTube मंच अभिराम वाणी पर अपलोड करने के साथ फेसबुक पर साझा किया जा रहा है। आलेख पर श्रोताओं द्वारा विषय से जुड़े प्रश्न किए जा सकते हैं। प्रश्न केवल फेसबुक के टिप्पणी कॉलम में ही किए जाने चाहिए और विषय से संबंधित होने चाहिए। अपने प्रश्नों की भाषा का कृपया ध्यान रखें, किसी को अपमानित करने वाली भाषा का उपयोग न करें। प्रश्नों के जवाब भी फेसबुक पर टिप्पणी कॉलम में ही दिए जाएंगे, उनका कोई अलग से पूरक वीडियो जारी नहीं किया जाएगा, जैसा कि आरंभ में योजना बनाई गई थी। तो प्रस्तुत है सामयिक संदर्भ में लघु कथा के सामाजिक सरोकार, विमर्श एवं अनुभूति के संदर्भ में अपेक्षा एवं स्थिति विषय पर श्री रजनीश दीक्षित जी का आलेख। आइए रजनीश जी, प्रस्तुत कीजिए अपना आलेख। आप सभी को मेरा यानी रजनीश दीक्षित का सादर नमस्कार। समकालीन लघु कथा स्वर्ण जयंती विमर्श, इस संदर्भ में आदरणीय उमेश महादोशी साहब ने मुझे भी एक आलेख लिखने का सुअवसर दिया। आलेख का विषय है सामयिक संदर्भ में लघु कथा के सामाजिक सरोकार, विमर्श एवं अनुभूति के संदर्भ में अपेक्षा एवं स्थिति। इसे लिखने के लिए मुझे कई सवालात भेजे गए थे और अपेक्षा ये थी कि उन सवालों के जवाब इस आलेख में पिरोए जाएं। देखिए आलेख। प्राचीन काल से ही मनुष्य के जीवन में साहित्य की अहम भूमिका रही है। साहित्य न केवल वर्तमान के परिवेश का वाहक होता है, अपितु समय के साथ भूतकाल को इतिहास के रूप में भी एक दस्तावेज के रूप में आगे आने वाली पीढ़ी के लिए उनके ज्ञान, संदर्भ और शोध कार्यों में सहायक होता है और भविष्य के लिए नए मार्ग प्रशस्त करता है।
समय समय पर साहित्य ने न केवल सामाजिक सुधारों में प्रमुख भूमिका निभाई है, बल्कि समाज को नई दिशा और वैकल्पिक प्रयोगों के जरिए नए रास्ते खोजने की ओर प्रेरित भी किया है। हम सब पढ़ते और सुनते भी आए हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और साहित्य उस समाज का दर्पण होता है। सामाजिक गतिविधियां सदैव ही एक लेखक के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर लेखन के लिए कच्ची सामग्री मुहैया करवाती रही हैं। किसी भी काल के साहित्य में समसामयिक सामाजिक व्यवहार के दर्शन उस समय के सृजित साहित्य में आसानी से हो जाते हैं। अन्य साहित्यिक विधाओं की तरह लघु कथा के संदर्भ में भी यह बात उतनी ही सही है। साहित्यकार एक संवेदनशील प्राणी होता है। उसके आसपास जो भी घटित होता है उसे वह अपनी लेखनी के जरिए कागज पर उतारने लगता है। लघु कथा या साहित्य की किसी भी विधा के भ्रूण की उत्पत्ति हमेशा लेखक को उसकी अपनी ही अनुभूति से होती है। यह अनुभूति लेखक की अपनी दृष्टि, उसके नजरिए और अनुभव के आधार पर ही साहित्य में ढाल दी जाती है। कभी कभी इस अनुभूति को समाज में चल रहे विमर्श के आधार पर सकारात्मक या नकारात्मक रूप में बदलते हुए भी देखा गया है। किसी भी लेखक के लिए यह बहुत आवश्यक है कि उसके सृजन का प्रथम उद्देश्य समाज में विमर्श पैदा करे और उसके आधार पर कुछ सुधारात्मक घटित हो। लेकिन लेखक ने अपनी अनुभूति के आधार पर जो भी लिखा है उसका संप्रेषण ऐसा हो कि अधिक से अधिक संख्या में पाठक भी वह अनुभव करें, भले ही उस अनुभव की तासीर अलग अलग हो। किसी भी समाज में लगभग 90% से ज्यादा लोगों की सोच का दायरा एक जैसा ही होता है। अतः जब कोई रचना एक लेखक की अनुभूति से लिखी जाती है तो स्वभावतः वह रचना अधिकतर पाठकों को स्वतः अपनी ओर आकर्षित करती है। इसके इतर कई बार लघु कथा के कथानक किसी विमर्श के बाद भी जन्म लेते हैं। ऐसी स्थिति में विषय के अनुसार विमर्श का उद्देश्य स्वयं ही घटित होने लगता है। अतः सामाजिक सरोकारों के संदर्भ में सृजन का उद्देश्य विमर्श और अनुभूति दोनों होना चाहिए। वैसे भी विमर्श के आधार पर साहित्य सृजन उतना प्रभावी नहीं होगा जब तक कि लेखक की स्वानुभूति उससे जुड़ी ना हो। यहाँ पर यह लिखना भी उचित होगा कि विमर्श को अनुभूति के सापेक्ष नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई बार विमर्श से ही लेखक को लिखने के लिए फलक मिलता है। लेखन में सृजन का उद्देश्य कुछ इस तरह का होना चाहिए कि समाज को सोचने का एक नया नजरिया मिले। लेखन एक तरफा किसी राजनीतिक, सामाजिक या किसी भी प्रकार के दुराग्रहों के बिना लिखा जाना चाहिए। निष्पक्ष रूप से लिखा गया साहित्य सदैव समाज को एक सकारात्मक दिशा दिखाता है और उसी सोच को आगे बढ़ाने का काम करता है। लेखन में समाज में व्याप्त कुरीतियां, प्रगति, समस्याएं और उनके समाधान तथा शोधपरक बातों, विषयों की चर्चा की जानी चाहिए। कहते भी हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। इसलिए हमें क्या चाहिए, कैसा समाज चाहिए आदि सब भी लिखने के उद्देश्यों में प्रमुख होने चाहिए। हिंदी साहित्य की प्रमुख और कमोवेश नई विधा लघु कथा एक अनियंत्रित विधा है। जिन लोगों ने इसे प्रसार देने में अहम भूमिका निभाई है उनमें से बहुतों ने इसे बहुत हल्के में भी लिया है। लघु कथा को छोटा, सरल और इससे कम समय में लेखक बन जाने, प्रसिद्धि पाने, स्थापित हो जाने पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। लघु कथा छोटे छोटे समूहों की तरह संगठित या बढ़ती सी नजर आ रही है। रोज रोज नए नियम बन रहे हैं। लघु कथाओं को कैसे लिखा जाए इस विषय पर भी जितने उस्ताद उतनी कुंजियां हैं। ऐसे में लघु कथा भ्रमित हुई सी लगती है। नया लेखक और पाठक दोनों भ्रमित से हैं। मुझे याद आता है कि जब 2 वर्ष पहले एक लघु कथा की समीक्षा के समय मैंने कालखंड दोष का जिक्र किया था तो मुंबई के एक साहित्यकार की तबीयत नासाज हो गई थी और पंजाब के एक साहित्यकार ने इस पर दूसरी एक और पुस्तक लिखने की आवश्यकता पर बल दिया था। खैर, बहुतों को सिर्फ लघु कथा का उतना ही पता है जितना फेसबुक पर प्रसारित हो रहा है। आज लेखक
एक दो लघु कथा लिखने के बाद खुद को विशेषज्ञों की श्रेणी में खड़ा पाता है। ऐसी स्थिति में लघु कथा की यथार्थ स्थिति का आकलन करना कठिन काम है। पिछले दिनों एक लघु कथा संकलन की समीक्षा करते समय यह भी पाया कि जो संकलन उम्रदराज लेकिन नवोदितों के नाम पर 2 वर्ष पहले प्रकाशित हुआ था, आज भी तथाकथित नवोदित न केवल वरिष्ठों यानी कि उम्र की वरिष्ठता के कारण भी अगली पंक्ति में खड़े हुए हैं। वे लोगों को लघु कथा लिखना भी सिखा रहे हैं। हालांकि इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन इसमें विधा के साथ कितना न्याय हो रहा है, यह विचारणीय प्रश्न है। आज सूचना प्रौद्योगिकी का जमाना है और पलक झपकते ही अपनी अभिव्यक्ति को सरेआम करना बहुत आसान हो गया है। इस जल्दबाजी के कारण से कहीं नुकसान भी हो रहा है, लेकिन लेखन में विमर्श को भी स्थान मिल रहा है। वर्तमान लेखन विमर्श और अनुभूति दोनों पर केंद्रित है। इसे अगर और गहराई से सोचें तो कभी कभी तो मुझे लगता है कि अनुभूति परक लेखन ही विमर्श को जन्म देता है और कई बार उस विमर्श से ही लेखक अनुभूति जनित विषयों पर कलम चला देता है। अतः इन्हें अलग न कहकर एक ही सिक्के के 2 पाटों की तरह या एक दूसरे के पूरक के रूप में देखना चाहिए। खैर, यदि इन्हें 2 अलग अलग पहलू माने तो भी आज का लेखन जो सामयिक परिवेश के सरोकारों पर आधारित है, इसमें विमर्श भी केंद्र में है और अनुभूति प्रधान भी है। समसामयिक सरोकारों के लिए तो यह बात लागू होती है, लेकिन इसके आगे एक और इसी का उपभाग है, तीसरा, जो कि अनुभूति आधारित तो है लेकिन पूर्वाग्रहों से ज्यादा प्रभावित है। ऐसा लेखन सिर्फ लिखने के लिए लिखा जा रहा है और इस अनुभूति में पूर्वाग्रह ज्यादा है, लकीर ज्यादा पीटी जा रही है। जैसा कि मैं ऊपर लिख चुका हूं, अक्सर अनुभूति प्रधान लेखन विमर्श का आवाहन करता है, लेकिन तीसरे प्रकार का लेखन जो ज्यादा हो रहा है वह अब अनुभूति आधारित कम अपितु पूर्वाग्रह से ग्रसित ज्यादा लगता है। उपर्युक्त कथनों की पुष्टि हेतु पहला उदाहरण मैं आशीष दलाल जी की लघु कथा कुत्ता का दूंगा, जिसमें कथानक लेखक की सामयिक घटनाओं के आधार पर अनुभूति से निकला है, लेकिन साथ ही यह विमर्श को भी जन्म देता है। इसी तरह मेरी एक लघु कथा है जिज्जी की राखी। यह एक अनुभूति से जन्मी कथा है, लेकिन विमर्श को जन्म दे रही है कि क्या रक्षाबंधन पर एक बहन भाई को तोहफा दे सकती है। अब एक उदाहरण लकीर पीटने का ले लेते हैं। अशफाक अहमद जी की लघु कथा है अंतर। यह लघु कथा बहुत छोटी, प्रस्तुति भी अच्छी है, लेकिन विषय दशकों पुराना है। इसमें सिर्फ लकीर पीटी गई है। एक और उदाहरण देखिए, श्रीमती निर्मला सिंह जी की लघु कथा राखी। इसका कथानक भी किसी विमर्श को पैदा नहीं करता है, क्योंकि बेटा बेटी का अंतर वाला कथानक अब सांसें गिन रहा है। ये चारों लघु कथाएं अभिराम साहित्यिकी के जुलाई-दिसंबर 2020 के अंक में प्रकाशित हो चुकी हैं। वर्तमान समय में हर गतिविधि व्यावसायिक हो गई है। साहित्य, कला, अभिनय, राजनीति आदि सभी इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं। आज टेलीविजन पर 24 घंटे कुछ न कुछ प्रसारित होता ही रहता है। समाचार चैनल बड़े व्यावसायिक घरानों द्वारा संचालित होते हैं। राजनीतिक संगठनों द्वारा प्रायोजित तीखी बहसें इस व्यवसाय का बड़ा हिस्सा है। इन बहसों में जो तथाकथित विमर्श होता है, उसका समाज पर बहुत गहरा असर पड़ता है। जनसामान्य इनसे बहुत अधिक प्रभावित होता है। यह प्रभाव समाज में मतभेद, भेदभाव आदि बढ़ाने में बहुत अधिक जिम्मेदार है। यह न केवल व्यक्तिगत स्तर पर घातक है, बल्कि संपूर्ण समाज के लिए नकारात्मक भी है। अभी हाल ही में किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा प्रसन्नता सूचकांक जारी किया गया, जिसमें भारत का स्थान 140 के बाद है। अगर इन तथाकथित संचार माध्यमों को, जहां घंटों केवल एक दूसरे की बुराई ही परोसी जाती है, इसको ही हमारी इस स्थिति के लिए बहुत अधिक जिम्मेदार माना जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। आजकल बहुत सा नकारात्मक साहित्य भी इस विमर्श की ही उपज है।
यह सत्य है कि हम घर, परिवार और समाज से लघु कथा को अलग नहीं कर सकते, लेकिन जरूरत है कि कथानकों में नयापन हो, अन्यथा ये नीरसता का सबब बनते हैं। संपादक और लघु कथाकार योगराज प्रभाकर जी ने अपने एक संपादकीय में इस ओर लेखकों का ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने लेखकों से आह्वान किया था कि अब समय आ गया है कि जब लघु कथा लेखकों को परंपरागत विषयों से निकलना होगा। सास ससुर, माँ बाप आदि को परेशान करने वाली लघु कथाएं बहुत लिखी जा चुकी हैं। ये आवश्यक तो है, लेकिन नएपन के साथ। इन विषयों पर भी बहुत कुछ नया लिखा जा सकता है। सामाजिक दृष्टि से विज्ञान, पर्यावरण, चिकित्सा, देशाटन आदि ऐसे विषय हैं जिन पर बहुत कम लिखा गया है। लेखकों को इन पर प्रयोग करके कथानक खोजने होंगे और लिखना हो। लघु कथा में बिंबों का प्रयोग एक अच्छा चलन है और इसे गति देनी होगी। बहुत से वरिष्ठ लघु कथाकार लघु कथा को कालजयी बनाने पर जोर दे रहे हैं। मेरे हिसाब से यह भी ज्यादती है। कुछ रचनाएं कालजयी होती हैं, बन जाती हैं, लेकिन समय गतिशील है, परिवर्तनशील है और निरंतर नई घटनाएं घट रही हैं। ऐसी स्थिति में इस नजरिए से भी लेखकों को आगे की सोचनी होगी। निरंतर नवीनता ही लघु कथा को साहित्य में ऊंचे स्थान पर ले जाकर स्थापित कर सकती है। सामाजिक सरोकारों से जुड़े विमर्श और अनुभूति पर आधारित लघु कथाएं बहुत लिखी जा रही हैं। आज जो लिखा जा रहा है उसमें से ज्यादातर लेखन की जानकारी हमें इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न पटलों पर मिल जाती है। वर्तमान लेखन के स्तर के सही आकलन के लिए समीक्षक को अपनी नजर को थोड़ा फेसबुक या इसी तरह के अन्य पटलों से हटाना होगा, क्योंकि अन्यत्र भी सामाजिक सरोकारों पर विमर्श और अनुभूति के आधार पर बहुत लिखा जा रहा है, जो एक बहुत बड़े पाठक वर्ग से वंचित रहता है। फेसबुक पर परोसे जाने वाले लेखन के स्तर की बात करें तो उसमें 20% से ज्यादा लेखन की दृष्टि से मान्यता लायक नहीं है। अतः वहां इसका उत्तर नकारात्मक है। इसके इतर यदि कुछ अच्छी पुस्तकों, पत्रिकाओं की बात करें, उनका अवलोकन करें तो जरूर यह संतोषजनक है। इनमें अविराम साहित्य की पड़ाव पड़ताल के खंड, लघु कथा कलश, संचयन, दृष्टि आदि को उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। यहाँ एक बात लिखना और आवश्यक समझता हूं कि उपर्युक्त संतोषजनक लेखन की रफ्तार रुकी हुई सी प्रतीत होती है। आज कितनी ही ऐसी लघु कथाएं हैं जो बार बार छप रही हैं। साहित्य समाज को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। वर्तमान में प्रकाशक और लेखक पुस्तकों के न बिकने के बारे में अक्सर शिकायतें करते मिल जाते हैं। जहां पुस्तकें कम बिकने का एक कारण स्तरहीन लेखन है, वहीं बहुत लघु कथाओं का बार बार छपना भी है। आज कितने ही ऐसे लेखक हैं जिनकी कुछ गिनी चुनी रचनाएं ही इधर उधर रह रहकर छपती रहती हैं। विशेष आयोजनों को छोड़कर ऐसी परंपराओं को भी रोकने का प्रयास करना होगा। आजकल सपाट लेखन ज्यादा हो रहा है। लघु कथा में काव्यात्मकता भी हो सकती है। यह विचार ही 90% लेखकों के जेहन में अब तक नहीं आया होगा। इस संदर्भ में मधुदीप जी द्वारा संपादित पड़ाव पड़ताल के खंड 5 में डॉक्टर जितेंद्र जीतू जी का आलेख लघु कथा का सौंदर्य शास्त्र बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें उन्होंने अलंकार आदि के प्रयोग की अच्छी बात कही है। डॉक्टर जितेंद्र ने लघु कथा या गद्य में जिस सौंदर्य की बात की है उसकी झलक इसी खंड की कई रचनाओं में देखने को मिल जाती है। इन रचनाओं में राजकुमार गौतम जी की नींद की बोली प्रमुख है। आजकल शब्दों की कमाल की जादूगरी और उनका प्रयोग लघु कथाओं में देखने को बहुत ही कम मिलता है, लेकिन यह कथा इस कमी को पूरी करती मिल जाती है। इस रचना का एक प्रसंग देखिए। पुरुष का स्पर्श इतना आत्मीय और लयात्मक था कि स्त्री की देह हल्की होकर खुलती चली गई। फिर वह किसी सोने के तीर पर बैठी और आकाश की ओर उड़ चली। इस रचना में लेखक ने पति पत्नी की स्वाभाविक प्रेम प्रणय की क्रीड़ा को विभिन्न सांकेतिक उपमाओं और बिंबों द्वारा सज्जित किया है। इसमें कहा जा सकता है कि यहाँ उपमा अलंकार की झलक मिलती है। इसी क्रम में एक और रचना है डॉक्टर सतीश राज पुष्करणा जी की मन के सांप, जिसमें उन्होंने 2 जगह कथा के नायक के मनोभावों को उसका मन
कैसा कैसा तो होने लगा लिखकर प्रयोग किया है। अगर इसे ध्यान से पढ़ें तो पात्र जब इसे पहली बार पत्नी के मायके जाकर जल्दी न आने पर करता है तो मन में पत्नी के प्रति रोष की भावना आती है, और जब इसी को दूसरी बार नौकरानी के यौवन को देखकर प्रयोग करता है तो उसमें वासना जग जाती है और भाव व अर्थ दूसरे होते हैं। अगर जितेंद्र जी के सौंदर्य शास्त्र को मद्देनजर रखें और इसे परखें तो पता चलेगा कि यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर यह कहना जरूरी है कि मुझे पता है कि यमक अलंकार की परिभाषा में किसी एक शब्द के बारे में बार बार प्रयोग की बात है और ऊपर उल्लेख में आई लघु कथा में एक वाक्य के हिस्से का जिक्र है। इसी तरह मानवीय संवेदनाओं को दर्शाने के लिए मेरी एक रचना का शीर्षक है जीव का आकाश, जिसमें एक घरेलू जानवर बकरी को बिंब के रूप में प्रयोग किया है। यह रचना हमारे समाज में प्रचलित कहावत आखिर बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी पर आधारित है। यह कहावत तो सभ्य समाज ने गढ़ी है, लेकिन हर बार जब एक बकरी के बच्चों को कसाई को सौंप दिया जाता है तो मां के चित्त की दशा कितनी हृदय विदारक होती है। लघु कथा की अपनी विशेषताएं हैं और उन कारणों से उससे बहुत अपेक्षाएं की जानी स्वाभाविक है। इसका अपेक्षाकृत लघु आकार पाठकों को पढ़ने के लिए अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन लघु कथा को अनुशासनात्मक नियंत्रण की बहुत जरूरत है। इसे समूह या मठ प्रथा से निकालना होगा। इसे फेसबुक की समूहीय कार्यविधि से भी अलग करने की जरूरत है। इसके लिए सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है। अब केवल साहित्य को समाज का दर्पण कहने भर से उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। अब इसे प्रकाश स्तंभ बनाना होगा। लघु कथा में वह सब खूबियां हैं जिनके आधार पर यह काम बखूबी किया जा सकता है। साथ ही लघु कथा को अनावश्यक आडंबरों से भी बचाना होगा। शब्द संख्या, काल दोष, कालखंड दोष, पंचलायन आदि के प्रपंचों से सावधानी पूर्वक अप्रभावित करने से रोकना होगा। साथ ही अंग्रेजी के शब्दों के अनावश्यक प्रयोग पर भी लगाम लगाने की जरूरत है। समस्याओं को देखना और उन्हें इंगित करना एक बात है और उनके हल ढूंढना एक बात है। सवाल उठाना एक बात है, लेकिन उन सवालों के जवाब ढूंढना दूसरी बात है। जहां सवाल ढूंढना महत्वपूर्ण है, वहीं उनके हल ढूंढना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अन्यथा वीर रस के कवियों की तरह स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसरों पर गला फाड़ फाड़ कर सरकारों से सवाल पूछने तक ही सीमित होकर रहना पड़ेगा। हिंदी गद्यात्मक शैली में भी अपने सौंदर्य को निखारने में सक्षम है, लेकिन इसमें काव्यात्मक सौंदर्य के होने की परिकल्पना एक अच्छी और प्रगतिवादी सोच है। हालांकि ऐसा नहीं है कि काव्यात्मक सौंदर्य को शामिल किए बिना असंभव है, लेकिन कवित्व का गद्य में समावेश साहित्य के विकास में अच्छी पहल है। इस सोच या प्रमुख मोड़ को ध्यान में रखकर लिखे जाने में लघु कथा में बहुत संभावनाएं हैं। आलेख समाप्त हुआ। आप सबके समय के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मित्रों, यह था श्री रजनीश दीक्षित जी का आलेख सामयिक संदर्भ में लघु कथा के सामाजिक सरोकार, विमर्श एवं अनुभूति के संदर्भ में अपेक्षा एवं स्थिति। इस आलेख और उससे जुड़े विषय पर आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप पूछ सकते हैं। पुनः दोहराना चाहूंगा कि अपना प्रश्न इस आलेख की फेसबुक पोस्ट पर टिप्पणी कॉलम में ही पूछें। इस योजना का अगला आलेख एकांतर शुक्रवार को प्रस्तुत किया जाएगा। अगली प्रस्तुति में आप सुनेंगे चर्चित लोक कथाकार डॉक्टर उपमा शर्मा जी का आलेख। उनके आलेख का विषय है विधागत स्वभाव के अनुरूप विकास के संदर्भ में लघु कथा के प्रभावोत्पादक उपेक्षित तत्वों की पहचान और उनका महत्व। अपरिहार्य कारणों से उनके आलेख का वाचन सुश्री ज्योत्सना कपिल जी द्वारा किया जाएगा। और अब हम लेते हैं आपसे विदा। समकालीन लोक कथा स्वर्ण जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार मित्रों।